बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 10.4 एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस। फर्स्ट टू क्वेश्चंस हमने कर लिए थे प्रैक्टिस में। अब क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये कि तमाम स्टूडेंट्स जो न्यू हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम लेक्चर्स उनके पास इजीली अवेलेबल हों और वो तमाम लेक्चर्स को अटेंड करते हुए अपने नोट्स भी कंप्लीट कर सकें। यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस, ठीक है। तो जिनके नोट्स बनाने में भी आपका ज़रा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेंथी क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको एक टिप है कि हर क्वेश्चन को फुली कंसर्न होकर और कंसंट्रेशन से सॉल्व करना है ताकि कोई गलती ना हो जाए। एक छोटी सी मिस्टेक आपसे आपके बड़े से क्वेश्चन को जो है वो गलत कर सकती है, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट बात ये कि आज हज है, तो आप लोगों ने हज की दुआ पढ़नी है और उसके बाद थोड़ा सा मज़ीद भी आपने जो दुरूद इब्राहिमी है वो पढ़ना है और ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं करनी हैं अपने लिए भी और अपने टीचर के लिए भी, ठीक है। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट। is equal to n square, x has m power natural log of x। और इसके लिए भी वही सब्स्टिट्यूशन है, कॉशी आयलर इक्वेशन है। तो इसके लिए हम लेट करेंगे x इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल t वेयर t इज़ इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ x देन x square d square is equal to del into del minus 1 x t is equal to del। ये वाले रिजल्ट सब हम अपनी ऊपर इक्वेशन में पुट करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम इक्वेशन को इसी रिजल्ट में चेंज कर लें। इनमें से y जो है वो कॉमन ले लिया और ये वैल्यूज़। अब हम अपने जो ऊपर वाली रिक्वायरमेंट्स हैं वो तमाम अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे। ये आ गया मेरे पास डेल इंटू डेल माइनस 1 माइनस 2m माइनस 1 और ये साथ डेल m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और ये ब्रैकेट और ये y जो है ये बाहर चला गया। अब इज़ इक्वल टू के दूसरे साइड पे जो नंबर्स हैं उनकी जगह भी रिप्लेसमेंट करवानी है हमने। x इज़ इक्वल टू आ चुका है हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ t और इसकी ऊपर पावर हमारे पास आ गई m। उसके बाद है नेचुरल लॉग ऑफ x, तो नेचुरल लॉग ऑफ x इज़ इक्वल टू है t। यही कैलकुलेशन है। जस्ट अ मिनट, x इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल t। सो ये बनेगा, जब x की जगह पर एक्सपोनेंशियल t आएगा तो इसकी पावर बन गई m और नेचुरल लॉग ऑफ x की जगह पर आ गया t। जो सब्स्टिट्यूशन हमने ऊपर यूज़ की है उसी को नीचे सब्स्टिट्यूट करेंगे।
एम टी, और ये टी भी यहाँ पे मैं बैक साइड पे लिख देती हूँ यहाँ पर। अब ये तमाम रिज़ल्ट्स हमने जो है वो चेंज कर लिए हैं और ये हमारे पास हमारी इक्वेशन है। अब हम डेल की बाकी वाली जो वैल्यूज़ हैं वो फाइंड आउट करेंगे यहाँ से। सबसे पहले हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में क्या होगा, ये तमाम जो ये डाटा है ये सॉल्व होगा। तो स्टार्टिंग पे इनिशियल पे हम इसी को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम अपने वाई सी के सॉल्यूशन को लिखेंगे। ये आ गया डेल स्क्वायर माइनस डेल माइनस 2m डेल प्लस डेल। ठीक हो गया। जब ये डेल हमारे पास इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा और ये जो बाहर वाला माइनस है ये भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और ये वाई बाहर, एन स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एम टी और साथ में है टी। और अब यहाँ से ये देखें, ये डेल कॉम जो है ये हमारा कैंसिल हो रहा है। बाकी वाली वैल्यूज़ को अरेंज कर लेंगे। अब ये सिंप्लीफाई कर लिया हमने। अब लिखेंगे हम अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, यानी इस सारे डाटा को जो हमने अब सेट कर लिया है उसे ज़ीरो कहेंगे। और अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ डेल। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। टू एम प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2m स्क्वायर यानी 4m स्क्वायर आ जाएगा, और उसके बाद -4ac है तो -4m स्क्वायर -4n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। और ये दोनों अंदर कैंसिल हो रहे हैं, हमारे पास 4m स्क्वायर। और अब अंदर वाला रिजल्ट जो है वो जब स्क्वायर रूट से सॉल्व होकर बाहर आएगा तो वो आएगा 2n और साथ में अयोटा। 2 कॉमन ले लें, कैंसिल कर दें, m प्लस माइनस n अयोटा। ये हमारे पास हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू आ गई और हमारे पास अब y यानी CF सॉल्यूशन आ गया एक्सपोनेंशियल m t, क्योंकि अब वेरिएबल t है हमारे पास, x नहीं है। नेक्स्ट आएगा हमारे पास कॉज ऑफ एन टी प्लस साइन ऑफ एन टी। अभी कांस्टेंट भी साथ में अप्लाई करते हैं। ये आ गया मेरे पास C1 और ये आ गया मेरे पास C2। ये हमारे पास एक सॉल्यूशन आ चुका है। इनमें साइन कॉस जिसको मर्ज़ी आप पहले लिख सकते हो, ठीक है। अब हम लिखेंगे वाई पी। तो स्टूडेंट्स वाई पी बनाने के लिए आपके पास दो मेथड हैं। या तो आप प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर लें जो हमने 10.2 एक्सरसाइज के लिए पढ़ी हैं, या फिर आप 10.3 के यूसी वाले सॉल्यूशन को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे ज़्यादा बेहतर ये है कि यूसी वाला सॉल्यूशन जो है वो यूज़ कर लिया जाए, क्योंकि वो जल्दी कैलकुलेट हो जाता है और टू द पॉइंट डायरेक्ट आंसर आता है उससे। लेकिन हर क्वेश्चन को देखते हुए आपको जो मेथड इजी लगे उस पर अप्लाई करना वो आप अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। ओके बच्चों, यहाँ पर ये देखिए मेरे पास जो यहाँ पे फंक्शन अवेलेबल है वो है टी इंटू एक्सपोनेंशियल एम टी, यानी पोलिनोमियल भी है हमारे पास और साथ में एक्सपोनेंशियल टर्म है। तो पोलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल टर्म की कम्बिनेशन के साथ हम अपना वाई पी लिखेंगे। ये मैंने बाहर एक्स
सॉरी x नहीं t, ये बाहर मैंने लिखा t हैज़ पावर k और अंदर मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा a और साथ में क्योंकि t है तो पॉलिनोमियल आएगी हमारे पास a t प्लस b पूरी पॉलिनोमियल ये मैंने लिखी और उसके साथ रिज़ल्ट आएगा एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल की पावर थी हमारे पास mt। अब ये देखें हमारे पास वाई सी और वाई पी में कोई भी सिमिलर वैल्यू नहीं आ रही, सो के को हम ज़ीरो ही कंसिडर करेंगे। तो सिंपल ये वैल्यूज़ बच गई और ये हमारे पास वाई पी है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं और अपना ए और बी की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लें, फिर सेकंड और फिर थर्ड। सॉरी थर्ड की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। ये आ गया ए और एक्सपोनेंशियल एम टी साथ में मल्टीप्लाई, उसके बाद प्लस एम, प्रोडक्ट रूल अप्लाई हुआ है इसलिए ये अप्लाई करना पड़ रहा है। एम टी अगेन यहाँ से कॉमन ले लें, साथ साथ सिंप्लीफाई भी करते जाएंगे ताकि जल्दी कैलकुलेटेड वैल्यूज़ जो हैं वो सॉल्व होती जाएं। ए प्लस एम ए टी प्लस एम बी और एक्सपोनेंशियल कॉमन। अब इसी का सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे। ए का डेरिवेटिव ज़ीरो आ गया और ये आ गया मेरे पास एम टी, टी का डेरिवेटिव वन हो गया बाकी ज़ीरो और ये साथ मल्टीप्लाई। अब नेक्स्ट ये सारी ब्रैकेट एज इट, और ये एक्सपोनेंशियल एम टी और साथ में ऊपर वाला एम भी आएगा, ये एम साथ मल्टीप्लाई। इसे भी ज़रा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेते हैं, एम ए प्लस, अब ये वाला एम भी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा, सो एम ए एम स्क्वायर ए टी प्लस एम स्क्वायर बी। अब जो नंबर सॉल्व हो रहे हैं उन्हें सॉल्व भी कर लें और अरेंज कर लें। प्लस टू एम ए, अब ये सारी वैल्यूज़ हम अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे जो कि थी हमारे पास डेल स्क्वायर माइनस माइनस टू एम डेल प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। और ये वाई पीस सबके साथ, और ये टर्म इक्वल थी हमारे पास एन स्क्वायर टी एक्सपोनेंशियल एम टी। इसको सॉल्व अब हम इस तरह से करेंगे कि डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं थोड़े से स्टेप्स।
ए टी प्लस 2ma। देखिए एक्सपोनेंशियल एम टी सब में कॉमन है, तो मैं इनिशियली उसको सबसे कॉमन लेके जा रही हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट आ गया मेरे पास -2m, और अब जो फर्स्ट डेरिवेटिव आया था वो यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं। a प्लस एम ए टी, इसे भी अरेंज करके लिख लेते हैं एम ए टी प्लस एम बी प्लस a, ब्रैकेट क्लोज। अब y ए टी प्लस बी, लेकिन y के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं ये वाली वैल्यूज़। इज इक्वल टू n स्क्वायर t अब हम वैल्यूज़ को ब्रैकेट्स के अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं और जो टर्म्स ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही हैं उनको सॉल्व करते हैं। पहली ब्रैकेट तो एज इट आ जाएगी, अब जो जो वैल्यू सॉल्व हो रही हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये देखें, ये वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो रही हैं, ये एम स्क्वायर प्लस और ये माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गई यहाँ से, और ये 2ma ये भी कैंसिल हो गया रिज़ल्ट। नेक्स्ट अब हमारे पास और कुछ वैल्यूज़ जो सॉल्व हो रही हों, ये यहाँ पर इसके साथ b लिखा हुआ था, ये भी कैंसिल हो गई। अब जो वैल्यूज़ बाकी बची हैं उन्हें नीचे लिख लें, n स्क्वायर ए टी प्लस n स्क्वायर बी, और ये इज़ इक्वल टू है n स्क्वायर टी एक्सपोनेंशियल एम टी। और अब दोनों साइड से रिजल्ट्स जो हैं वो कंपेयर करवाएं तो ये देखें ये कैंसिल हो जाएगा, और ये बचा ए टी प्लस n स्क्वायर बी। दोनों साइड से कंपेयर करवाया, a इज़ इक्वल टू 1 आ जाएगा। t के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करवाया, a इज़ इक्वल टू 1, और b आ गया कंपेयर करने से 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म जो है वो हमारे पास अवेलेबल लिखी हुई है 0। अब यहाँ पर देखें a इज़ इक्वल टू 1 और b इक्वल टू 0 आ गया हमारे पास। सो वाई पी हमारे पास टोटल बन जाएगा, a की जगह पर 1 आ गया, साथ में t, b की जगह पर 0, और ये साथ में एक्सपोनेंशियल एम टी मल्टीप्लाई हो गया, यानी ये सिंपल बना मेरे पास टी एम टी। और अब हम टोटल y फाइंड आउट करेंगे। टोटल y इज़ इक्वल टू है वाई सी प्लस वाई पी। वाई सी हमारे पास अवेलेबल था एक्सपोनेंशियल एम टी,
C1 cos n t प्लस C2 sin n t, और ये साथ में YP ऐड हो गया। अब इन दोनों से MT जो है ये कॉमन आ रहा है, तो दोनों से MT को कॉमन ले लेंगे। प्लस T, और ये ब्रैकेट से बाहर चला गया MT। अब हम अपनी बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे x वाली। t की जगह पर आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x, यहाँ पर भी, और t की जगह पर यहाँ पर भी, और ये ब्रैकेट से बाहर जो एक्सपोनेंशियल MT लिखा हुआ है इसकी जगह पर आ जाएगा x और पावर m, क्योंकि एक्सपोनेंशियल t जो है वो हमारे पास x के इक्वल होता है। अब एक काम और करेंगे हम, ये जो बाहर n लिखे हुए हैं ये x की पावर में चले जाएंगे लॉग के रूल के अकॉर्डिंगली। और ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन का टोटल आंसर है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट, जिसमें यहाँ लिखा हुआ है नेचुरल लॉग ऑफ -x, यानी साइन के आगे एक नेचुरल लॉग और नेगेटिव x है, और क्वेश्चन में हमें हिंट दिया हुआ है कि x इज़ लेस देन 0, यानी x जो है वो नेगेटिव नंबर है। सबसे पहले हम क्या काम करेंगे, हम इसी x नेगेटिव नंबर को एक पॉजिटिव नंबर बनाएंगे। इसके लिए ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे सबसे पहले कि x इज़ इक्वल टू है नेगेटिव ऑफ u, वेयर u इज़ अ पॉजिटिव नंबर, यानी u अगर ग्रेटर देन 0 है तो u एक पॉजिटिव नंबर है। तो अगर u को माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक नेगेटिव नंबर बनेगा। अब यहाँ से देखें, इसी कंडीशन को लेते हुए मैंने u की वैल्यू फाइंड आउट की। u इज़ इक्वल टू आ गया मेरे पास -x। अब ये u का रिज़ल्ट और x का रिज़ल्ट हम अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पुट करेंगे। x इज़ इक्वल टू है नेगेटिव ऑफ u, ये रिज़ल्ट अपने हर जगह जहाँ पे भी हमारा x अवेलेबल है वहाँ पर ये कैलकुलेशन जो है नेगेटिव u की पुट कर देंगे। तो देखें, यहाँ पर स्केयर होने की वजह से माइनस का कोई फ़र्क नहीं आएगा, यहाँ पे भी स्केयर की वजह से कोई फ़र्क नहीं आएगा। यहाँ पर जब -u लिखेंगे वो इस वाले -u के नेगेटिव साइन से कैंसिल हो जाएगा, और ये नेगेटिव साइन एज इट रहेगा। ठीक हो गया। और इस नेगेटिव x की जगह पर भी पॉजिटिव u आ जाएगा, यानी ये सारी कैलकुलेशन हमारे पास बनेगी। ठीक हो गया। ये नेगेटिव, यहाँ से जो नेगेटिव आया उससे इस नेगेटिव को पॉजिटिव किया मैंने, और ये नेगेटिव बाद में मल्टीप्लाई होके नेगेटिव आ गया। बाकी तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो u में कन्वर्ट कर दी हमने। अब ये हमारे पास इस क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप था। ठीक है। इसके बाद अब हम चेंज करेंगे अपने इस क्वेश्चन को डी रिज़ल्ट में, ताकि हम अपनी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बना सकें। यहाँ से क्या किया, y को कॉमन ले लिया। y को कॉमन लेने के बाद रिमेनिंग जो कंडीशंस बचती हैं वो d में हम डिनोट करते हैं, तो उसे मैंने d² और d में कन्वर्ट कर दिया। इसके बाद ये कुछ कैलकुलेशन है जो हम लेट करते हैं आयलर काशी आयलर इक्वेशन के लिए, वो मैंने यहाँ पर ये सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक हो गया। अब u² d² की जगह ये कैलकुलेशन और ud की जगह पर डेल आ जाएगा। अब ये तमाम वैल्यूज़ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इसे फर्दर सॉल्व किया, 4 डेल को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवाया, ये दोनों नंबर्स ऐड हो गए। बाकी तमाम डाटा भी ऐसे ही आ रहा है।
और अब हमारे पास ये डेल रिजल्ट में चेंज हो चुका है सारा डाटा। अब हम अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। ये 4 है, +4। फैक्टराइजेशन कंप्लीट की। फैक्टराइजेशन में -6 -2 डेल आ गया। फैक्टर हमें ये मिले प्रॉपर, इसके पेयर्स कंप्लीट किए हमने और ये डेल की वैल्यूज़ आ गई। डेल इज़ इक्वल टू 3/2 एंड 1/2। ये 2 वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अब वाई सी तक हम पहुंच गए हैं। वाई सी इज़ इक्वल टू है C1 एक्सपोनेंशियल 1/2t प्लस 2 एक्सपोनेंशियल 3/2t। वाई सी फाइंड करने के बाद फोरी स्टेप हमारा ये है, हम वाई पी फाइंड आउट करें। तो ये मैंने वाई पी जो है ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। टी हैज़ पावर के ए कॉस टी प्लस बी साइन टी। और यहाँ पर देखिए वाई पी और वाई सी का कोई भी रिज़ल्ट आपस में मैच नहीं हो रहा। सो के को हम कंसीडर करेंगे यहाँ पर 0। तो ये सिर्फ रह गया हमारे पास ए कॉस टी प्लस बी साइन टी। इसकी डेरिवेशन निकाल लेंगे अब। यानी फर्स्ट डेरिवेटिव ये आ जाएगा माइनस साइन, और सेकेंड डेरिवेटिव अब इन्हें हम डेरिवेटिव वाले फार्मूला में अपनी इक्वेशन में यूज़ करेंगे। क्योंकि ये टी की इक्वेशंस ही हैं हमारे पास, तो हम ये डेल वाली इक्वेशन में यूज़ करेंगे, यानी इस इक्वेशन में 4 - 8 + 3 इनसे मल्टीप्लाई करवाना है हमने। 4 सेकेंड डेरिवेटिव। ये स्टार्टिंग में पहले सारी इक्वेशन लिख लेते हैं ताकि आपको मज़ीद पॉइंट्स भी क्लियर हों। y को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे लेकिन y p कंडीशन में इज़ इक्वल टू साइन टी। अब हम इनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे। 4 y p है, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव आ जाएगा मेरे पास, ये ऊपर लिखा हुआ है फर्स्ट डेरिवेटिव साइन प्लस कॉस और द वेरी नेक्स्ट नंबर इज +3 a cos प्लस b साइन इज इक्वल टू साइन टी। अब इन्हें मल्टीप्लाई करवा लेंगे और सिमिलर रिजल्ट्स को कंबाइन कर लेंगे। -4a cos t -4b साइन टी +8a साइन -8b cos
अब जितने भी साइन के कॉफिशेंट्स हैं उन्हें लिखेंगे और मैच कर लेंगे, यानी कंपेयरिंग बोथ साइड्स ऑफ कॉफिशेंट्स ऑफ साइन टी एंड कॉस टी। तो देखिए सबसे पहले मैं साइन की कंपेयर करवा रही हूँ, तो -4b प्लस 8a प्लस 3b इज़ इक्वल टू 1। और सेकंड अब कॉस के जो है वो कंपेयर करवा लेते हैं, -4a माइनस 8 के साथ क्या है, b, राइट, b, -8b प्लस 3a इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि इस साइड पे साइन का कॉफिशेंट 1 है और कॉस का कॉफिशेंट 0। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे और a और b दोनों की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। इन दोनों से आया -a -8b इज़ इक्वल टू 0, इम्प्लाइज a इज़ इक्वल टू -8b। अब ये वैल्यू जो है ये हम इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। और इसे सॉल्व करें तो ये आएगा -b प्लस 8, -b प्लस 8। अब ये जो a की वैल्यू हमने ऊपर लिखी है ये यहाँ यूज़ करते हैं ताकि हमारे पास टोटल कैलकुलेशन आ जाए। या क्या मेरे पास -1b -64b इज़ इक्वल टू 1, दोनों ऐड हो जाएंगे तो 65 आ जाएगा। b इज़ इक्वल टू -1/65 और a इज़ इक्वल टू था हमारे पास -8b। सो a आ जाएगा यहाँ से 8/65। ए और बी दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब हम अपना वाई पी लिखते हैं, वाई पी इज़ इक्वल टू 8/65 कॉस टी प्लस, सॉरी माइनस, क्योंकि हमारे पास बी की वैल्यू माइनस में आई है, 1/65 साइन टी। अब हम अपना टोटल आंसर लिखेंगे, वाई सी और वाई पी की एडिशन। तो वाई सी हमारे पास अवेलेबल था C1 एक्सपोनेंशियल -1/2t और प्लस C2 एक्सपोनेंशियल -3/2t। लेट, ओके जी, हाफ एंड पॉजिटिव वैल्यूज़, सो ये नेगेटिव साइन मैं रिमूव कर देती हूँ फिर। ओके, अब नेक्स्ट प्लस करेंगे हम वाई पी का ये सॉल्यूशन, 8/65 कॉस माइनस साइन। अब बैक सब्स्टिट्यूशन करेंगे टी से एक्स की तरफ, टी से यू की तरफ, फिर यू से एक्स की तरफ। तो टी की जगह पर आ जाएगा हमारे पास एक्सपोनेंशियल, टी की जगह पर आ जाएगा यू, यहाँ भी यू, और यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ यू। अब जस्ट एक वैल्यू है एक्स, यू की जगह पर -x कैलकुलेट कर देना है। ये सिंपल क्या किया, u की जगह पर बैक सब्स्टिट्यूशन की -x की, और यहाँ भी देखें u की जगह पर -x की सब्स्टिट्यूशन कर दी हमने। तो फाइनली हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया।
तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है और ये क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है हमारे पास। एक्स क्यूब डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्र डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस 2y इज इक्वल टू 10x प्लस 10/x। सबसे पहले हम अपनी वही सब्स्टिट्यूशन करेंगे। x इज़ इक्वल टू एक्सपोनेंशियल t, जहाँ से हमारे पास t की कैलकुलेशन आ गई नेचुरल लॉग ऑफ x। अब ये कैलकुलेशन करने के साथ साथ हम जो d है उसकी कैलकुलेशन भी चेंज करेंगे, यानी डेल में इसको चेंज करेंगे हम। और एक्स क्यूब डी क्यूब इज़ इक्वल टू डेल इंटू डेल -1 डेल -2। और इसी तरह एक्स स्क्र डी स्क्र की वैल्यू भी हम चेंज करेंगे, डेल इंटू डेल -1। और एक्स डी की जगह पर आ जाएगा डेल, लेकिन एक्स डी वैसे भी हमारे क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है, लेकिन हम सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो एक दफ़ा ज़रूर लिखेंगे। पेपर में भी आपने जब क्वेश्चन सॉल्व करना होगा आप इसी तरतीब से अपनी वैल्यूज़ को लिखोगे, उसके बाद क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करना है आपने। अब ये हमने अपना सारा क्वेश्चन जो है वाई कॉमन लेने के बाद डी में चेंज कर लिया, ताकि हम अपनी कैलकुलेटेड वैल्यूज़ जो हैं वो यहाँ अप्लाई कर सकें। एक्स क्यूब डी क्यूब के जगह पर रिलेटेड रिज़ल्ट आ गया डेल इंटू डेल -1 डेल -2। और एक्स स्क्र डी स्क्र की जगह पर रिज़ल्ट आ गया डेल इंटू डेल -1 प्लस 2, और y एज इट कॉमन का कॉमन ही रहेगा। उसके बाद जो हमारे पास राइट साइड पे फंक्शन है 10x प्लस 10/x, इसकी जगह पर भी वैल्यूज़ चेंज की। x ऊपर हमने लेट किया है एक्सपोनेंशियल t, तो जहाँ पर x लिखा हुआ है हमारे क्वेश्चन में वहाँ पर हमने यूज़ किया है एक्सपोनेंशियल t रिज़ल्ट को। अब हमारे पास ये 3 फैक्टर हैं एक्स क्यूब डी क्यूब के, जिन्हें मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये सिंपली मैंने मल्टीप्लाई करवा के फैक्टर्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहले आप डेल को मल्टीप्लाई करवा लीजिएगा रफ वर्क में, उसके बाद इसके सॉल्यूशन को डेल -2 से, तो आपके पास इजीली ये वाले फैक्टर्स बन जाएंगे। नेक्स्ट टू डेल -1 को मल्टीप्लाई करवाया तो ये 2 रिजल्ट्स आ जाएंगे, और +2 साथ में सेम केस में ऐड हो जाएगा। अब 10 एक्सपोनेंशियल t जो है इसे भी सिंप्लीफाई केस में लिखना है। जब नीचे से एक्सपोनेंशियल t ऊपर आएगा तो नेगेटिव साइन भी आ जाएगा इसकी पावर में, वो भी साथ में हमने अप्लाई कर दिया। और ये इसलिए किया ताकि इनकी जनरल फॉर्म बन सके, जिसे हमें सॉल्व करने में भी आसानी हो। अब ब्रैकेट के अंदर जो डाटा हमने लिखा हुआ है इसमें से चेक करेंगे कौन कौन सा जो वो मटेरियल है वो आपस में सॉल्व हो रहा है, कैंसिल हो रहा है, उन्हें सॉल्व करेंगे और सेम केस में कैंसिल करेंगे। तो यहाँ पर देखें ये वैल्यूज़ आपस में कैंसिल हो गई। बाकी हमारे पास 3 वैल्यूज़ बच गई, डेल क्यूब माइनस डेल स्क्वायर प्लस 2। इन वैल्यूज़ को नीचे ले आएंगे फॉर ओवर फर्दर कैलकुलेशन। करैक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाएंगे ताकि हम वाई सी का रिज़ल्ट फाइंड कर सकें। अब ये जो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास डेल रिज़ल्ट लिखा हुआ है, ये करैक्टरिस्टिक इक्वेशन में हमारे पास नीचे आ जाएगी इक्वेशन हमारे पास क्योंकि क्यूबिक इक्वेशन है इसलिए इसका एक रूट हम आर्बिट्ररी हमें ख़ुद चूज़ करना होगा। तो डेल इज़ इक्वल टू -1 मुझे एक रूट मिला जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करता है। सो आप यहाँ पे लिखें डेल इज़ इक्वल टू -1 इज़ अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन। चाहे तो यहाँ पे इक्वेशन का एक नाम भी रख लें, इक्वेशन 1A कुछ भी। तो -1 एक रूट हमें मिल गया, हम इसी रूट को यूज़ करते हुए अपनी इक्वेशन के बाकी रूट्स फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। ये आ गया मेरे पास। अब सिंथेटिक डिवीजन मैंने यूज़ की -1 1
-1 इधर आ गया, सॉल्व होकर -2। अगेन इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो 2 आ जाएगा, सॉल्व किया तो ये नीचे भी 2, 0 + 2 से 2 आ गया। अब 2 को -1 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद यहाँ लिखा तो ये आ गया मेरे पास -2 और रिमाइंडर भी 0। सो अब वापस हम चेंज करेंगे अपने डेल की इक्वेशन में। ये आ गया डेल स्क्वायर -2 डेल +2। इक्वेशन के फैक्टर्स इजीली नहीं बन रहे, इसलिए हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर फैक्टर्स बने तो फैक्टर से ज़रा इजी कैलकुलेशन हो जाती है। ओके, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया तो इजीली मेरे पास ये रूट्स आ गए 1 ± अयोटा। अब टोटल डेल की मेरे पास 3 वैल्यूज़ हैं, -1, 1 + अयोटा, 1 - अयोटा और 1 + अयोटा। ठीक है, ये 2 वैल्यूज़ हैं हमारे पास। अब इन तमाम वैल्यूज़ को अरेंज करेंगे YC में। ये आ गया हमारे पास एक्सपोनेंशियल t 1 से, C1 पॉजिटिव अयोटा से ये cos t बन गया, नेगेटिव अयोटा से ये sin t बन गया। और ये -1 जो है यहाँ पे ये हमारे पास Y3 के साथ यहाँ अटैच हो जाएगा एक्सपोनेंशियल -t में। और ये हमारे पास YC कंप्लीट हो गया। अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं टू फाइंड ओवर YP। ये मेरे पास YP है, इसे अब मैं जनरल प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए फाइंड आउट करूँगी। आप चाहें तो UC मेथड को यूज़ करके भी कैलकुलेशन जो है वो कर सकते हो। डेल की कैलकुलेटेड वैल्यू को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे और स्टेप बाय स्टेप इनको सॉल्व करवाएंगे। मैंने यहाँ पे ये मेथड इसलिए यूज़ किया कि इससे जल्दी कैलकुलेशन हो जाएगी UC मेथड से कंपैरिजन करें तो। ओके जी, डेल को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवाने से ये 2 रिजल्ट्स बन गए हमारे पास। अब यहाँ से आगे देखें, हमारे पास जो डेल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले रूट्स हमें ऊपर मिले थे वो क्या थे? -1, 1 + अयोटा एंड 1 - अयोटा। अब हम यहाँ से एक्सपोनेंशियल का फार्मूला यूज़ करते हैं। जो डेल रिज़ल्ट के लिए हम यूज़ करते हैं वो ये है कि एक्सपोनेंशियल की पावर में जो वैल्यू हो वो हम डेल की जगह पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, लेकिन कंडीशन ये ज़रूरी है कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन उस पॉइंट पर ज़ीरो ना होती हो। तो ज़ीरो तभी होगी अगर वो पॉइंट हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन का रूट है। तो डेल = 1, यहाँ पे 1 है। 1 हमारे इक्वेशन का रूट नहीं है, इसलिए यहाँ पर हम ये सारी वैल्यू 1 यहाँ पे पुट कर सकते हैं। लेकिन डेल = -1 हमारे पास एक रूट है, ये हम डायरेक्टली यहाँ पुट नहीं कर सकते। यहाँ पे 1 आ गया जो कैंसिल हो गया, अब 2 और 10 रह गए यहाँ पे। फर्दर यहाँ की कैलकुलेशन देखें इस साइड की, ये डेल क्यूब है। अब हमने इस डेल क्यूब माइनस डेल स्क्वायर प्लस 2 को फैक्टर्स में चेंज कर लिया ताकि इजीली हमारे पास वो सॉल्यूशन आ जाए, वो फैक्टर हमें मिल जाए जिस पे हम एक्सपोनेंशियल की पावर अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये हमने तमाम रूट्स को फैक्टर्स में चेंज कर लिया है। रूट्स को फैक्टर में कैसे चेंज करते हैं? डेल लिखते हैं माइनस और पहला रूट लिखते हैं। इसी तरह डेल माइनस सेकेंड रूट, फिर डेल माइनस थर्ड रूट। ये काम रफ वर्क में कर लें, अरेंज करने के बाद यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें। अब यहाँ पे जो -1 है वो इजीली इस पे भी अप्लाई किया जा सकता है और इस पे भी, लेकिन इस फैक्टर पे अप्लाई नहीं हो सकता। इसको सेपरेट रहने दें, बाकियों पे अप्लाई कर दें। ये आ गया -2 और ये भी -2। जब डेल की जगह पर -1 पुट करेंगे तो ये कैंसिल हो गया और 5 एक्सपोनेंशियल नीचे आ गया। इन दोनों से माइनस कॉमन ले लिया तो ये यहाँ पर लिख लिया हमने, और ये फैक्टर एक्सपोनेंशियल के पास लिख दिया ताकि हम इसको इजीली सॉल्व कर सकें।
इन पे फार्मूला अप्लाई हो रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, और ये एक दूसरे के कांजुगेट भी हैं, तो फार्मूला अप्लाई करने के बाद मेरे पास ये रिज़ल्ट आ गया 4+1, और ये भी इजीली 10 से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास डेल का यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का और एक्सपोनेंशियल का एक फार्मूला है। अगर 1/, डिफरेंशियल इक्वेशन का एक फैक्टर है और एक्सपोनेंशियल ए टी यहाँ लिखा हो, तो हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करने के लिए सिंपल साथ में इंडिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई हो जाता है और ये फैक्टर वहाँ से ख़त्म हो जाता है। ये रूल आपको 10.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवाते हुए भी बताया था और प्रॉपर्टीज़ में भी बताया था प्रीवियस लेक्चर्स में। ओके, ये हमारे पास अब वाई पी भी आ चुका है। अब टोटल y इज़ इक्वल टू है वाई सी प्लस वाई पी, दोनों सॉल्यूशंस को ऐड कर दिया। अब बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है हमने, t से वापस x की कंडीशन में जाना है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी बैक सब्स्टिट्यूशन। इससे पहले देखिए हमारे पास दो सिमिलर रिजल्ट्स बन रहे हैं, एक्सपोनेंशियल टी माइनस टी। हम यहाँ से इनके टर्म्स को इकट्ठा लिखते हैं और एक्सपोनेंशियल टी और माइनस टी कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल टी वाली टर्म्स लिख ली और नीचे माइनस टी वाली टर्म्स लिख दी। 1 1 2 3 1 and 2। अब यहाँ से वापस सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे हम x की, t की जगह पर आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x, और एक्सपोनेंशियल t की जगह पर सब्स्टिट्यूशन आ जाएगी x की। सेम केस में यहाँ भी t की जगह पर x और एक्सपोनेंशियल माइनस t की जगह पर एक्सपोनेंशियल माइनस x। इनकी तरतीब सीधी कर लेंगे क्योंकि वेरिएबल्स को हम पहले लिखेंगे। x यहाँ की बजाय एंड की बजाय स्टार्ट पे आ गया और सेम इसी केस में ये वेरिएबल भी स्टार्ट में आ जाएगा, और ये हमारे पास फाइनल आंसर है हमारे इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6 and 7। क्वेश्चन नंबर 6 वाला जो है ये आपको मैं देती हूँ फर्स्ट 50 रोल नंबर्स को कि वो इसे सॉल्व करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे कमेंट में, और रिमेनिंग जो 50 से अबव वाले रोल नंबर हैं वो क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे और आंसर मुझे कमेंट में बताएंगे। अगर इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कोई प्रॉब्लम भी हो तो वो भी आप मुझे कमेंट में बताओगे ताकि मैं आपको फौरी वहाँ रिप्लाई कर सकूँ। क्वेश्चन नंबर 6 वाले स्टूडेंट्स को एक हिंट ये है कि इसमें से पहले आपने x कॉमन लेना है, उसके बाद आपने अपनी वैल्यूज़ जो हैं वो अप्लाई करनी है। ठीक है, x कॉमन आ जाएगा आपका, बाकी आपकी कैलकुलेटेड वैल्यूज़ ऑटोमेटिकली काशी आयलर इक्वेशन जैसी हो जाएंगी और ये वाला x इधर आकर डिवाइड हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1/x। बाकी आपने कैलकुलेटेड वैल्यूज़ उसी तरह अप्लाई करनी है जैसे अभी ऊपर वाले क्वेश्चंस में हमने किए हैं। होप्स हो कि आप लोगों को ऊपर वाले क्वेश्चंस कर समझाते हुए कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी कि इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो हर तरह की प्रॉब्लम में किस किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने सॉल्व करना है और मुझे जो है वो इनके आंसर्स के बारे में कमेंट में बताना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।